दोस्तों पीएम मोदी ने आज डीप स्टेट को ट्रोल किया है। उन्होंने कहा है 2014 से मैं भारत का पीएम रहा हूं और तब से अब तक ऐसा एक भी पार्लियामेंट का सेशन नहीं देखा जिसमें विदेश से चिंगारी ना लगाई गई हो। फाइनली अब जाके ये जो बजट सेशन स्टार्ट हुआ है ये वो पार्लियामेंट सेशन है जिसमें कोई विदेशी चिंगारी नहीं लगी है। अब दोस्तों इनका ये कहना है ये अपने आप में काफी मायने रखता है, क्योंकि पीएम ऑफ इंडिया जब कह रहे हैं विदेशी चिंगारी अब तक लगती थी अब नहीं लग रही, मतलब ये इशारा देना चाह रहे हैं कुछ बदला है इस बीच। क्या बदला है? बदला है डोनाल्ड ट्रंप का आना। जी हाँ, डोनाल्ड ट्रंप आए हैं और कुछ बात हुई है जो इनको भी एश्योरेंस है कि जो पुराना सिस्टम है जो भारत में इंटरफेयर भी करता है उसका अब खात्मा होने वाला है। दोस्तों कारण और भी है। डोनाल्ड ट्रंप इस खात्मे के लिए दो स्पेशलिस्ट को बैठाए हैं जिसको डीप स्टेट कहा जाता है, जो कि यूएस में अगर आप देखें तो बिजनेस, ब्यूरोक्रेट एंड पॉलिटिशियंस, इनके बीच में एक नेक्सस है, एक गिरोह है। तो उसके खात्मे के लिए दो ऑफिशियल्स चुने गए हैं। एक है दोस्तों तुलसी गैबार्ड। तुलसी गैबार्ड ये आप देख सकते हैं ये तो आने के पहले ही पोल खोलना शुरू कर दिए हैं। दरअसल यूएस सेनेट की जो इंटेलिजेंस कमेटी थी उसमें जो इनसे वार्तालाप हुआ, ऑब्वियसली पहले क्लियरेंस ले देते हैं, सेनेट से क्लियरेंस चाहिए होता है, वोटिंग होती है, तब जाके आप आगे बढ़ सकते हैं। तो उसमें जो चर्चा हुई उसमें इन्होंने ओबामा और बाइडन उन दोनों का पोल खोला है। उन्होंने कहा हम जो दुनिया के सामने ढोंग रचते हैं ह्यूमैनिटी का, हम अलकायदा को सपोर्ट करते हैं। हमने अपने पैसों से अलकायदा को वेपनाइज किया है और उसके हमारे पास एविडेंस है, प्रॉपर रिपोर्ट है। वो रिपोर्ट का हवाला दिया है जिसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। वो कौन सा रिपोर्ट है अभी थोड़ी देर में जानेंगे। और उसके अंतर्गत अगर आप देखें तो इन्होंने साफ साफ कह दिया कि ये ओबामा, ये बाइडन हमें कहीं से भी ह्यूमैनिटी और ये सारी बातें इंसानियत की तो ना ही सिखाएं, क्योंकि इनके हाथ खून में सने हैं। दूसरे देशों में रिजीम चेंज करने के लिए ये अलकायदा तो कभी आईसिस इनको सपोर्ट करते रहे। दोस्तों यहाँ पे बशर अल असद की बात हो रही थी। दोस्तों दूसरे व्यक्ति उनकी भी कल जो कमेटी में चर्चा हुई, काफी ज्यादा न्यूज में रहा, मैं जिनकी बात कर रहा हूं वो है भारतीय मूल के कश्यप पटेल जी, जो कि इस कमेटी को इससे पहले उनसे वार्तालाप करते पहले अपने माता पिता का उन्होंने चरणों को छू के आशीर्वाद लिया और फिर जय श्री कृष्ण से शुरुआत करते हुए इन्होंने तो मानो जैसे एफबीआई के अगर ये बन गए हेड तो इसके बाद तो जो एक ये बोगी मैन कहलाए जा रहे हैं, ये वो व्यक्ति होंगे जिनका काम ही है डीप स्टेट को खत्म करना, एनहाइलेट करने आ रहे हैं ये डीप स्टेट को। ये एक लिस्ट भी तैयार कर चुके हैं। इनकी एक किताब है जिसमें इन्होंने डिटेल में एक लिस्ट बनाई है कि इन लोगों पे सबसे पहले कार्रवाई होगी और एफबीआई को तो मैं इस प्रकार से काम करूंगा। इसे सारे टॉप ऑफिशियल्स पहले ही दिन निकाले जाएंगे। अब दोस्तों यहाँ पे इनसे पूछा गया तुम तो ऐसे व्यंजन से, बदले की भावना से आ रहे हो, तो बोला नहीं 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 मैं ऐसे बदला नहीं लूंगा, लेकिन कहना कुछ होता है और करना कुछ और। अभी ये न्यूज आ रहा है, आप देख सकते हैं सेवरल टॉप एफबीआई ऑफिशियल्स, उन सभी को ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने बोल दिया है रिजाइन करो नहीं तो सबको डिमोट कर दिया जाएगा। यानी कि प्रमोशन छोड़ो, डिमोशन होने वाला है। अब तुम्हें एक तरीके से कहना है कि भैया रास्ता नापो, बाहर जाओ। वैसे ही इसी डीप स्टेट को चलाने वाले जो डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस हैं उनके ऑफिशियल को भी ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने कह दिया है कि तुम सबको रास्ता नापना होगा, सभी के सभी को हटाया जा रहा है। स्पेशली वो लोगों पे फिलहाल टारगेट किया गया है जो कि प्रेसिडेंट के खिलाफ क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन में काम कर रहे थे। तो इस तरीके से अगर आप देखें तो कोई पॉलिटिशियन बिना वेंजेंस के काम करे, बिना रेट्रीब्यूशन के काम करे, ये तो होने से रहा, तो वो तो होना ही है। और ट्रंप के पास ही हैज नथिंग टू लूज। उनके खिलाफ जो कर सकते थे ये लोग सारे गड़े मुर्दे उखाड़ चुके हैं, सब कुछ करने का प्रयास कर लिया, अब ही हैज नथिंग टू हाइड। तो अब तो ये फुल स्विंग से वापस आ चुके हैं। पर दोस्तों यहाँ पे बहुत सारी बातें हैं जिनको हमें डिटेल में जानना होगा एक एक करके, जो हमें डॉट्स हैं जो हमें कनेक्ट करने होंगे। आइए दोस्तों इस पर चर्चा करते हैं, पर उससे पहले आपका बस 40 सेकंड लूंगा। कारण है हमारा आज ऑफर खत्म हो रहा है,
तो अगर आप यूपीएससी के लिए पढ़ रहे हैं, आपके मित्र बंधु कोई भी पढ़ रहे हैं, तो आप उनको जरूर बोलें आज हमारा ऑफर खत्म हो जाएगा, यूज द कोड KC10, क्योंकि उसके बाद कीमत फिर बढ़ जाएगी। इस अफोर्डेबल प्राइस पे आप तक हम सब्सक्रिप्शन लाए हैं। 18 महीने की सब्सक्रिप्शन केवल 24,999 में मिल रही है। इस कीमत पे आपको केवल पढ़ाया नहीं जाएगा दोस्तों, कंप्लीट जीएस, कंप्लीट सीसैट ये तो होगा ही होगा, इसके सिवा आपके लिए फ्री प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज भी इसमें इंक्लूडेड है, मेंस टेस्ट सीरीज भी इंक्लूडेड है, और इसके सिवा आप अगर देखें तो डेडिकेटेड डाउट सॉल्विंग भी है, मेंस टेस्ट सीरीज विद इवैल्यूएशन है। इतना ही नहीं, आज दोस्तों ऑफर खत्म हो रहा है, क्योंकि इसके सब्सक्रिप्शन को अगर आप लेते हैं तो या तो आप 2026 का एग्जाम क्लियर करेंगे, अगर आप नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं, आपके लिए फ्री एक्सटेंशन हम लेकर के आए हैं। 1 साल की सब्सक्रिप्शन आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाली है। एक्स्ट्रा कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है जो कि हम टुवर्ड्स द डिटेल ऑफ द जो कि हम टुवर्ड्स एंड ऑफ द वीडियो डिटेल में चर्चा करेंगे। तो आइए दोस्तों जरा देखते हैं पीएम मोदी ने क्या कहा है। तो आज एक बात आपने जरूर नोट की होगी, मीडिया के लोगों ने तो वो जरूर करनी चाहिए। शायद 2014 से लेकर अब तक शायद एक पहला पार्लियामेंट का सत्र है कि जिसके 1-2 दिन पहले कोई विदेशी चिंगारी नहीं पड़ती है, विदेश में से आग लगाने की कोशिश नहीं हुई है। 10 साल से 14 से देख रहा, हर सत्र के पहले शरारत करने के लिए लोग तैयार बैठते, और यहां उसको हवा देने वालों की तो कमी नहीं है। ये पहला सत्र में पिछले 10 साल के बाद देखा कि जिसमें किसी भी विदेशी कोने से कोई चिंगारी नहीं हुई। साथियों बहुत बहुत धन्यवाद। आपने देखा दोस्तों, पीएम मोदी कह रहे हैं पहली बार 2014 से जब फॉरेन फोर्सेस ने डिस्टरबेंस ना क्रिएट किया हो पार्लियामेंट्री सेशन के पहले। अब दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखें तो इससे पहले पार्लियामेंट्री सेशंस के ठीक पहले कभी हिंडनबर्ग रिपोर्ट आया, तो कभी अडानी पे किसी प्रकार का रिपोर्ट आया, कभी फार्मर्स प्रोटेस्ट के खिलाफ कुछ न्यूज़ आया, तो कभी मणिपुर का मुद्दा उठ गया, तो कभी CAA, कभी NRC। बॉटम लाइन ये रहा कि सत्र काम नहीं कर पाया, जो बिल पास होने जिस प्रकार से वो नहीं हो पाए। अब दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखें तो इन सब के पीछे एक व्यक्ति बड़े ज्यादा चर्चा में रहे, वो कौन है? जॉर्ज सोरोस। जॉर्ज सोरोस बैक्ड OCCRP था, और उस OCCRP को पता चला अमेरिकन फंडिंग भी सबसे ज्यादा मिलती है, तो कहीं ना कहीं ये जो लिंक थे और मजबूत हुए कि जॉर्ज सोरोस को अमेरिकन गवर्नमेंट, USAID इन सब का मदद है, और वो सब मिलके हमारे यहाँ भारत में भी कुछ सरकारों को टारगेट कर रहे हैं, इंडस्ट्रीज को टारगेट कर रहे हैं। इसके सिवा अगर आप देखें तो फार्मर्स एजिटेशन में भी हमने ऐसे ही देखा, फॉरेन हैंड की बात हुई, काफ़ी ज़्यादा मल्टी एजेंसी रिपोर्ट का ऐसा कहना था कि सस्पिशियस ट्रांजैक्शन रिपोर्ट किया गया था, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट में कहा था, और जिसमें खालिस्तानी आउटफिट सिक्स फॉर जस्टिस जो कि गुरपटवंत सिंह पन्नू चलाता है, वही व्यक्ति है, तो वो भी इसमें इन्वॉल्व है, जो कि अगेन US के ही द्वारा प्रोटेक्टेड था। तो दोस्तों तार जुड़े हुए थे, ये बात हमें सामने दिख रही है। और आप अगर देखेंगे ना, आपको एक पैटर्न भी दिखेगा, जैसे ही पता चल जाता है बाइडेन जाने वाले हैं, बाइडेन प्रशासन हार चुकी है, ट्रंप आने वाले हैं, बीजेपी भी खुल के US स्टेट डिपार्टमेंट को टारगेट करने लग जाती है। अब तक US के किसी प्रशासन के, US के किसी डिपार्टमेंट को टारगेट नहीं किया गया था, और इसको US स्टेट डिपार्टमेंट डीप स्टेट के खिलाफ है जो भारत को टारगेट करता है। और इसके साथ आप देखें तो इस प्रकार के न्यूज आने लगते हैं, एंटी मोदी एजेंडा US स्टेट डिपार्टमेंट चला रहा है। अब दोस्तों ये जो बातें हैं, इनमें क्या वजन है? तो क्या अब ये बदलने वाला है? कारण है दोस्तों, जैसे अगर आप देखें तो डीप स्टेट ऐसा नहीं है केवल जॉर्ज सोरोस ही चला रहे हैं, ये वन ऑफ द आर्म्स, वन ऑफ द एक यूनिट है जो चला रहे हैं। तो उस यूनिट में आप देखें तो कहीं ना कहीं उससे ट्रंप भी परेशान थे, मोदी जी भी कह रहे हैं, ऐसा लग रहा था ये भी परेशान थे। अगर आप ट्रंप की बात करें तो इनका क्या कहना है कि जो जॉर्ज सोरोस हैं, ये इनके अपोजिशन में जो डेमोक्रेट्स हैं उसी को फंड करते हैं। सबसे बड़े फंडर डेमोक्रेट्स के इलॉन मस्क का कहना है, और कोई नहीं, सोरोस रहा है। वैसे ही कई लॉ सूट्स जो ट्रंप के अगेंस्ट फाइल हुए, डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस में जो अटॉर्नीज हैं उनको किसने फिनेंस किया? तो उसको फिनेंस भी करने वाले सोरोस थे। यही सिमिलैरिटी आपको भारत में भी दिखेगी। भारत में भी अगर आप देखें तो फॉरेन इंटरफेरेंस है, भारत में विदेशी पॉलिटिक्स में इंटरफेयर नहीं कर सकते, लेकिन सोरोस कहा जाता है कि उसके ऊपर आरोप है कि अपोजिशन को अलग अलग तरीके से सपोर्ट किया है उसने। वैसे ही
इसके ऊपर सोरोस के ऊपर ये भी आरोप है कि जो भारत में कहीं ना कहीं आप अगर देखें तो इसने इंडिया को एक हिंदू नेशनलिस्ट स्टेट कहता है ये, कि जिस प्रकार से भारत में यदि कल्चरल रिनाइसा हो रहा है, रिलीजियस हेरिटेज को लेके लोगों में जागरूकता आ रही है, कल्चरल हेरिटेज को लेके लोगों में जागरूकता आ रही है, तो उसको ये एक नेगेटिव प्रिज्म से देख रहा है। लाइकवाइज ये यूएस में भी सेम चीज कर रहा है। वैसे ही अगर आप देखें जो मीडिया ट्रंप के अगेंस्ट है उसको प्रमोट करता है सोरोस, वही चीज आप देखें तो भारत में भी होता है। सोरोस वही एंटी जो बीजेपी मीडिया रही है उसको क्रिटिसाइज, उसको प्रमोट किया है। वैसे ही जो आप देखें तो पब्लिक स्टेटमेंट्स रहे हैं, इसने ट्रंप को वुड बी डिक्टेटर बुलाया है, तो सोरोस ने ही भारत को आप अगर देखें तो इंडिया को हिंदू नेशनलिस्ट स्टेट की तरफ ले जाते हुए इस प्रकार की बात कही है कि इंडिया हैज बिकम ए हिंदू नेशनलिस्ट स्टेट। आर्टिकल 370 के खिलाफ खुल के इसने बात कही। सीएए प्रोटेस्ट हो रहा था तो उसके सपोर्ट में आ गया। तो कहीं ना कहीं इसी सोरोस से, आपको तो मैं बस एक एग्जांपल दे रहा हूं डीप स्टेट का, जिसमें आप देख रहे हैं ट्रंप भी सताए हुए हैं और भारत में भी अगर आप देखें तो रूलिंग रेजिमेंट, रूलिंग गवर्नमेंट का यही कहना है कि ये ट्रंप यही कर रहा है। तो ट्रंप तो अब इसके खिलाफ एक्शन लेने वाले हैं, और एक्शन इस प्रकार से सिर्फ सोरोस ही नहीं, इस तरीके के कई लोग हैं जो पूरा डीप स्टेट चल रहा है जिनके खिलाफ एक्शन होगा। और उसके लिए दो मेन लोग हैं जो कि इस काम में आने वाले हैं। पहला है डायरेक्टर ऑफ एफबीआई, क्योंकि ये क्या है, फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। तो पूरे यूएस के अंदर ये जितने भी लोग यूएस के अंदर रह के इस प्रकार से कार्य किए हैं उनको टारगेट करना होगा, तो इसमें एफबीआई पे आपकी पकड़ चाहिए, तो वो ये करने वाले हैं। उसके लिए कश पटेल हैं जो कि फिलहाल नॉमिनी है। वैसे ही दूसरी है डायरेक्टोरेट ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल विल्ड करने वाली हैं। तो आइए जरा इनके बारे में सबसे पहले जानते हैं। ये कौन है दोस्तों? ये है तुलसी गबार्ड। सेनेट इंटेलिजेंस कमेटी में कल इनकी अगर आप देखें तो काफ़ी लंबा चौड़ा अगर आप देखें तो इनसे चर्चा हुई, जिसमें सेनेट इंटेलिजेंस कमेटी के कुछ सवाल थे क्लियरेंस देने के पहले, वोटिंग के पहले। तो उनसे पूछा गया कि आपके क्या कमेंट्स हैं, आप ऐसा लगा है पहले हमें आपकी बातों से कि आप प्रो बशर अल असद रही हैं सीरिया में, तो क्या कहना चाहेंगे आप उस पर? तो उस पर सुनिए इन्होंने क्या कहा। इन्होंने कहा, तुलसी गैबर्ड ने, ओबामा डुअल प्रोग्राम्स रन कर रहे थे। वो सीरिया के रिजीम को, बशर अल असद को हटाने के लिए उन्होंने सीआईए का टिम्बर साइकामोर प्रोग्राम को रन किया, और जो कि आज पब्लिक हो गया है, आप जाके पढ़ सकते हैं, जिसके अंतर्गत अलकायदा को आर्म किया गया, इक्विप किया गया। इतना ही नहीं, आप अगर देखें तो बशर अल असद को हटाने के लिए हमारे डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने ट्रेन एंड इक्विप प्रोग्राम चलाया, जिसके द्वारा ओबामा ने $500 बिलियन अलकायदा के ऊपर खर्च किया है, उसे और सशक्त और मजबूत बनाने के लिए। आप बात करते हैं, आप अलकायदा से लड़ रहे हैं, आप तालिबान अलकायदा को ही हटाने गए थे और आप उसी अलकायदा को मजबूत कर रहे हैं। तो ये डुअल प्रोग्राम है। और दोस्तों इन्होंने ये पब्लिक में कह दिया है, अभी तो ये डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस बनी भी नहीं है। आप जरा सोचिए, एक बार डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस बन जाएंगी फिर क्या होगा? क्योंकि दोस्तों डीएनआई कोई ऐसा वैसा पद नहीं है। यूएस में 18 इंटेलिजेंस के अलग अलग एजेंसीज हैं, उन सभी के चीफ इन्हीं को रिपोर्ट करेंगे। डीएनआई इनका प्राइमरी काम होता है प्रेसिडेंट को एडवाइस करना सारे ही इंटेलिजेंस मैटर्स में। अब प्रेसिडेंट क्या है, एक एक से तो बात करेंगे नहीं, इतने सारे 18 इंटेलिजेंस से अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, अलग अलग इंटेलिजेंस के एजेंसीज हैं, उनसे तो पूछेंगे नहीं, बात कर नहीं पाएंगे। तो ये उनके लिए गो टू पर्सन होने वाली हैं। इसके सिवा अगर आप देखें तो इनका काम होगा कि सारे इंटेलिजेंस एजेंसीज में इंफॉर्मेशन को कोऑर्डिनेट करना और एक बिग पिक्चर देखना, जिसके आधार पे यूएस पॉलिसी बना सके। मतलब दोस्तों बड़ा क्लियर है, आने वाले दिनों में क्या होता है कि प्रेसिडेंट के पास डेली ब्रीफ होता है, प्रेसिडेंट्स डेली ब्रीफ कहते हैं, जिसमें डेली क्या इंटेलिजेंस, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, किस दुनिया के किस देश में क्या हुआ, वो सारा रिपोर्ट होता है। इन सब के आधार पे इनकी जो एडवाइस होती है उसका बहुत बड़ा रोल होता है। यूएस कैसा पॉलिसी बनाता है, म्यांमार में क्या ऑपरेशंस करना है, बर्मा में, बांग्लादेश में क्या होना है, भारत में क्या हो रहा है, तो उन सब के लिए बहुत बड़ा रोल ये जो डीप स्टेट ने विदेशों में जो कार्य किया है, यूक्रेन से लेके, श्रीलंका से लेके, चाइना से लेके, हर जगह उन सब को ऊपर लगाम लगाने का काम ये करने वाली हैं। दोस्तों बहुत बड़ा रोल इनका होने वाला है। दूसरे, इनसे तो सबको डर लगता है दोस्तों, ये कौन है? ये है कश्यप पटेल। यूएस सेनेट जुडिशरी कमेटी को इन्होंने कंफर्मेशन हियरिंग में ये थे,
कारण था, ये FBI के डायरेक्टर के पद पे आसीन होने हो सकते हैं। दोस्तों डेमोक्रेट्स ने बहुत ज्यादा, डेमोक्रेट्स में डर है इनसे, कारण है कि ये रियल बोगी मैन है, इनसे बहुत ज्यादा डर लग रहा है। इन्होंने 2023 में किताब लिखी थी गवर्नमेंट गैंगस्टर्स, जिसमें एक लिस्ट बनाई थी 50 करंट और फॉर्मर यूएस ऑफिशियल्स की, जिसका उन्होंने कहा था कि ये डीप स्टेट के एग्जीक्यूटिव ब्रांच के मेंबर्स हैं। जी हाँ दोस्तों, इन्होंने कहा था, और इन्होंने कहा था कि ये हमारे डेमोक्रेसी के लिए बहुत डेंजरस है। दोस्तों इनको कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट कहती है वहां की जो लेफ्ट लीनिंग मीडिया है। लेकिन कल ही की बात है, कल जो जुडिशरी कमेटी थी सेनेट की, उसमें उनसे पूछा, एक काफी बुजुर्ग सेनेटर थे, उन्होंने उनको साफ साफ कहा कि आपने अब तक जो जो बातें कही थी सबको लोगों ने कॉन्स्पिरेसी कहा, लेकिन वो कॉन्स्पिरेसी तो सच हो गए, तो शायद अब कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट जो नाम दिए थे उनके लिए अब कोई नई कॉन्स्पिरेसी का बनाने का समय आ गया है। दरअसल दोस्तों कश पटेल ने FBI प्रेसिडेंट ट्रंप पे स्पाई करती है, इसको एक्सपोज किया था। कैसे ट्रंप और रशिया में कोल्यूजन है, इस प्रकार का मिथ फैलाया गया था, उसको भी इन्होंने ही एक्सपोज किया था। तो इसलिए पटेल बड़े अच्छे से इस सिस्टम को समझते हैं, और जो करप्ट मेंबर्स हैं डीप स्टेट के, वो हाई प्रोफाइल इंडिविजुअल्स जो भी हैं उन सब का भी लिस्ट में नाम है। आप अगर देखें तो बाइडेन, कमला हैरिस, उन 50 लोगों में उनका भी नाम है। इसके सिवा अगर आप देखें तो लोअर लेवल के भी सिविल सर्वेंट्स हैं, प्राइवेट सिटीजन्स भी जिनमें कई हो चुके हैं, रिटायर हो चुके हैं, उन सब का भी नाम है। तो समस्या तो सभी के लिए होने वाली है। हालांकि कश्यप पटेल ने साफ साफ कहा कि देखिए कोई एनिमीज, नो एनिमीज लिस्ट, जो एनिमीज लिस्ट है उसमें हम ऐसा कोई वेंजेंस बदले से काम नहीं करेंगे। लेकिन देख लीजिए क्या हो रहा है, टॉप FBI ऑफिशियल्स की छुट्टी हो चुकी है। डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया या तो इस्तीफा दो या डिमोशन होने वाला है। दूसरा यहाँ पे आप देखें तो डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस, जिसमें आप अगर देखें तो अटॉर्नी कौन अपॉइंट हो रहे हैं, तो अटॉर्नीज जो अपॉइंट हो रहे हैं, पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स जो आ रहे हैं, वो सभी के सभी एक तरीके से जो सोरोस बैग्ड होते थे, उन सब की भी छुट्टी शुरू हो रही है। तो बड़ी समस्याएं आने वाली हैं इन सभी के लिए। यहाँ पे दोस्तों आपको बताना चाहूंगा, कश पटेल का सिस्टम होने वाला है, वो कह चुके हैं ही इज गोइंग टू ओवरहॉल दी FBI, इसकी वर्किंग स्टाइल बदलेगी। तो ये देखना होगा कि खलिस्तानी वाला जो पूरा मामला था वो कहाँ जाता है, क्योंकि जो नया इक्वेशन होगा उसमें ये कहाँ होंगे, ये कहाँ बैठते हैं, इस पर चर्चा होगी। अब तक तो FBI ने इनको शेल्टर किया, शील्ड किया इन खलिस्तान मिलिटेंट्स को, क्या अब भी वैसा हो रहा है या कुछ बदलाव आएगा, इस पर हमारी पैनी नजर बनी रहेगी। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर करना ना भूले। बाकी याद रखिए आपके लिए हम केवल 11,999 में कंप्लीट UPSC CSE का प्रीलिम्स का कोर्स लाए हैं, तो आप निश्चिंत होकर जुड़े ऑन यूजिंग द कोड KC10। अगर आप प्रीलिम्स क्वालिफाई करेंगे तो आपके लिए एब्सोल्युटली फ्री होगा हमारा मेंस कोर्स भी, तो निश्चिंत होकर आप जुड़ जाएं। कंप्लीट नोट्स, कंप्लीट मॉक्स, थ्योरी, करंट अफेयर्स, लाइव क्लासेस एंड डाउट्स तो आपको मिल ही रहे हैं। इसके सिवा रिपब्लिक डे ऑफर आज खत्म होने वाला है, जल्दी से जाएं, जाके जुड़ जाएं। जैसा मैंने आपको बताया फ्लैट 60% ऑफ है। इसके सिवा या तो आप 2026 का एग्जाम क्लियर कीजिए, नहीं तो 1 साल का एक्सटेंशन मिलेगा, सब्जेक्ट टू फॉलोइंग टर्म्स एंड कंडीशन जो आप यहाँ पे देख रहे हैं। अगर आप जैसा यहाँ पे पढ़ सकते हैं तो इसके द्वारा अगर आप ये फुलफिल कर रहे हैं, जो बताता है कि आप एक सीरियस कैंडिडेट हैं, तो आपके लिए 1 साल का सब्सक्रिप्शन हम बिल्कुल फ्री देंगे। इसके सिवा दोस्तों हमारे कई बैचेस हैं जो कि आप देख सकते हैं 2026 के लिए, कुछ हिंदी में कुछ इंग्लिश में। निश्चिंत होकर जुड़े, यूज द कोड KC10, मेक श्योर आप डिस्काउंट का फायदा उठाएं।